हेलो गाइस, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब जब तक तुम इसको कॉम्प्लेक्स सोचो ना ज़्यादा, तो तब तक ये काफ़ी सिंपल सवाल है। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, पॉज करके तुम ट्राई कर लो इसको। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि एक सिंपल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्स वगैरह उसका फाइंड आउट करा जा सकता है। और हमें बोला है कि कैसा फंक्शन है वो, ये वाला। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 27 यानी पॉजिटिव है। तो इसका जो भी ग्राफ होगा, है ना, इसका जो भी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सही होगा। ठीक है, बस इसमें एक बात है कि मैं ऐसे ही कर्व कर नहीं सकता, क्योंकि क्या बोला है इसमें बोला है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। मतलब मैं ऐसे अगर कर दिया ना, अगर ऐसे कर दिया मैंने ग्राफ को, तो ये 1 1 नहीं रहा, है ना, समझ रहे हो, 1 1 नहीं रहेगा। तो ये कुछ ऐसा सही होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास बात ये है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें इसे यहाँ पर डालना है। अब सीधा नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि इन्वर्स फाइंड आउट करना इसका मुश्किल है। ठीक है, वैसे तो तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए कि क्यूबिक का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो सिर्फ क्वाड्रेटिक तक होता ही है ना, पावर 2 तक होता, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर क्यूबिक है तो भी इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन वो हम अपनी डोमेन में नहीं पढ़ते, जेई के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लंबा भी काफ़ी होता है एक तो उसके बिना कैसे करें इस सवाल को। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें डील क्या करना है कि ये जो मॉडुलस लगा है यहाँ पर, है ना, कि ये पॉजिटिव हो, मॉडुलस लगा है, इसको कैसे डील करें। ठीक है, कि मतलब इसको कैसे फिगर आउट करें कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी तो आगे सोचेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि n तुम्हारा इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है और इससे भी बड़ी वैल्यू ये है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। और इसका मतलब ये जो x है जो कि ऑपरेटर में है, ये x इस बड़ी वैल्यू और इस बड़ी वैल्यू के बीच में है। इसका मतलब x बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना, लगभग इन्फिनिटी जा रहा है। तो हमें उस पॉइंट पे बात करनी होगी कि इतनी बड़ी वैल्यू के लिए f इनवर्स ऑफ x क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है वो यहाँ पर इनपुट में है f इनवर्स के, और f इनवर्स का जो इनपुट होता है वो हमारे f ऑफ x का आउटपुट होता है। सिंपल होता है कि f वाला जो फंक्शन है उसकी जो इनपुट और आउटपुट होंगी उनको स्वैप कर दो, तो f इनवर्स का इनपुट और आउटपुट तुम्हें मिल जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक क्या है कि ये x बहुत ही बड़ी वैल्यू पे जा रहा है। ठीक है, ये x यहाँ पर इनपुट में है f इनवर्स ऑफ x के, तो अगर ये इनपुट में है तो इधर ये आउटपुट होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि ये आउटपुट लगभग इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ इन्फिनिटी जाए। और कब जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसा। तो ये दिख रहा है कि जब x इन्फिनिटी जाता है तो y पे भी ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ये जो इनपुट x है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये इन्फिनिटी जाना चाहिए। इसका मतलब इसकी जो आउटपुट है, अब देखो इसकी इनपुट तो x था, इसकी जो आउटपुट है सेम होगी, है ना, क्योंकि स्वैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू, इन्फिनाइट। मेन बात ये पता लगी कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो बड़ा है 0 से, बल्कि बहुत बड़ी वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी, बड़ी सिंपल बात। अब जैसे ये चीज़ क्लियर हुई तो एक चीज़ पता लग गई कि इसकी जगह सिंपल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा एक और ऑब्जर्वेशन कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें ऐसा करो। ठीक है, इसको ज़रा लिख देता हूँ मैं, क्या है ये, f ऑफ x जो है हमारा
27x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो x की जगह ना f इनवर्स ऑफ x डाल दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो f इनवर्स ऑफ x बन गया, और राइट हैंड साइड में आ गया 27f इनवर्स ऑफ x का क्यूब माइनस 3f इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, और प्लस में 3 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x और प्लस 1। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन आउट कर लूँ, है ना, इन तीनों में, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 9, ये 3 हटे और ये सारे कॉमन आउट हो गए, यहाँ पे 3 बचा। अब ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर था और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ब्रैकेट में बराबर आ गई, बराबर आ गई, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल बात ये आई कि 9 टाइम्स f इनवर्स ऑफ x का जो क्यूब है माइनस f इनवर्स ऑफ x का जो स्क्वायर है प्लस f इनवर्स ऑफ x का पावर 1, ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 3। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये तो x के बराबर ही है, ये x के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि f इनवर्स ऑफ x जो होता है वो हमारे पास x के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है, इन्वर्स है ना एक दूसरे के फंक्शन, तो एक दूसरे के इनपुट में गए तो ओरिजिनल इनपुट ही आ जाती है आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अपने पास सिंपल वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x माइनस 1/3, ठीक है ना, आसान, ठीक है। अब डाल दो बस, ये डिनोमिनेटर बन गया। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है कैसी हो गई, लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2n से 3n जा रहा है, और हमने डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया, x माइनस 1/3 dx। अब तो आसान हो गया इंटेग्रल, है ना। तो यहाँ पे इस 3 को तो बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 तो बाहर निकल गया। अब ये जो बचा है इसको हम देख लेते हैं क्या बना, है ना। अब ये जो बचा है इसको कैसे देखेंगे, सिंपल है, यहाँ पे इंटेग्रल करोगे तो ये ln ऑफ x माइनस 1 का मॉडुलस आएगा, और तुम इसकी लिमिट डाल रहे हो 2n और 3n, लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब वैल्यू डालोगे तो ln ऑफ 3n माइनस 1 मॉड्यूलस माइनस ln ऑफ 2n माइनस 1 मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। और इस पे लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है ना। कैसे पता लग रहा है, n को अगर डालोगे ये चीज़ इन्फिनाइट है, तो इसका मतलब ये चीज़ पूरी भी इन्फिनाइट है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट है और इस पूरी चीज़ भी इन्फिनाइट है। तो मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान है। लिमिट्स वाले चैप्टर में तुम्हें याद होगा, जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म आती है तो उसको या तो 0/0 बना दो एलसीएम लेके, है ना, या किसी भी तरीके से 0/0 बनाओ, या फिर इन्फिनिटी बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कंबाइन करके आएगा 3n माइनस 1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 का मॉडुलस, और ये बन गया हमारे पास ना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि जब n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये चीज़ इन्फिनाइट है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम ये मॉडुलस हटा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इन्फिनाइट है तो मॉडुलस हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो मॉडुलस हटा देते हैं। अब ऐसा करता हूँ मैं, n से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3 माइनस 1/n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/n। अब अगर तुम n को इन्फिनिटी लेके जा रहे हो तो ये चीज़ 0 बन गई, ये चीज़ भी 0 बन गई। क्या बन गई वैल्यू, ln ऑफ 3/2, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास ये पूरे इंटेग्रल की वैल्यू आ गई। भूलना मत, वहाँ पे एक 3 भी था,
तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, 3 टाइम्स ln ऑफ 3/2। तो आई होप सो तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में। बहुत ही क्रिस्प एक्सप्लेनेशन रखी है इसकी, और इसके टाइप के और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको मेरे को डिस्कस करना है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे कि डिफरेंट जो चीज़ें तुमने कैलकुलस में पढ़ी उनको कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्वर्स फंक्शंस की चीज़ें यूज़ हुई, ठीक है, तो एक तो अपने पास लिमिट्स की बातें यूज़ हुई, इंटेग्रल की बात यूज़ हुई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन की अच्छी डिटेल को ध्यान में रखा है कि ये जो x है ये इस लिमिट, इन दोनों लिमिट्स के बीच में होता है, ठीक है ना। तो और ये दोनों ही बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो उनके लिए हमने एनालाइज़ किया। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस करनी आनी चाहिए, और ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स सिखाता है। तो आई होप सो चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।